और मैं हूं फरहान। हमारे साथ मौजूद है नगर निगम के नॉमिनेटेड पार्षद कपिल वशिष्ठ। भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़ोर शोर से वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन वार्ड 67 में और वार्ड 71 भी हो गया, काफ़ी ऐसी जगह हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नहीं है। इससे पहले हमने वार्ड 67 के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, नीरज त्यागी, उनका भी हमने इंटरव्यू किया। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पार्षद की जीत पर लगाम लगाएगी, विराम लगाएगी? तो आपका बड़ा बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपको कि जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, वार्ड 71 की बात आपसे नहीं करूंगा, वैसे बताना चाहें तो बता सकते हैं, और वार्ड 67 में भी कांग्रेस के ही पार्षद हैं दोनों जगह, आपको क्यों लगता है कि उन्हें आप हरा सकते हैं? ऐसी क्या कमियां रह गई हैं कार्यों में? नमस्कार, मैं कपिल वशिष्ठ हूँ, नगर निगम में नामित पार्षद हूँ। ये जो चुनाव हैं बिल्कुल ज़मीनी चुनाव हैं। इसमें कोई बाहर का बहुत बड़ा मुद्दा हवा के रूप में तो आता नहीं है। संजय नगर में दो बड़ी सीट हैं, दोनों पे पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 10 साल से नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के और जो यहाँ के निवासी हैं वो इतने त्रस्त हैं। काम तो नगर निगम में मेयर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का या जो निवासी हो तो सबके लिए होता है, बिल्कुल। लेकिन जो एक पार्षद एक ऐसी कड़ी है कि हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो सीधा जुड़ता है। तो वो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे इतने त्रस्त हो गए हैं, किसी वजह से या किसी भ्रामक प्रचार से, आपसी फूट की वजह से हम पहले हारे थे, परंतु इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दोनों वार्डों में बिल्कुल ज़मीनी कार्यकर्ता जो पिछले कई कई सालों से बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए दरी बिछा रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, उनको टिकट दिया। सामाजिक तौर पर नीरज त्यागी केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं और भी काम कराते हैं, जैसे आधार कार्ड का कैंप लगवा दिया, अभी पीछे जो बीमारी आई थी उसमें टीकों के कैंप लगवा दिए। लगातार वो समाज में जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 67 से बहुत सही टिकट का चुनाव करा है और कोई संशय नहीं है इस बार। आप बिल्कुल भी किसी पान वाले से, चाय वाले से, किसी से भी, महिलाओं से, सब्जी वाले से पूछेंगे तो नीरज त्यागी एक जाना माना नाम है। और इस बार इस वार्ड में 100% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरने वाला है। यदि संजय नगर की बात करें, सभी वार्डों की हम बात करते हैं, यहाँ जो सबसे अहम परेशानी है, जो आज तक जिसका निवारण नहीं हुआ, मैं अपना ये व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, जिसका निवारण आज तक नहीं हुआ, कोई भी पार्षद रहा हो, चाहे पूर्व 10 साल रही हो वार्ड 71 में भारतीय जनता पार्टी भी रही हो, यहाँ पर कुत्ते, बंदर और गाय, ये 3 सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, रोड में जाम लगने की भी परेशानियाँ आती हैं। तो इससे आप कैसे छुटकारा दिलाएंगे? आपने बहुत सही बात करी है। इस समय ये परेशानी केवल संजय नगर की नहीं, पूरे गाज़ियाबाद की है। दूसरी बात यह कि पीछे थोड़ा सा वार्ड 46 और ये थोड़ा सा जंगली मतलब खेती वाला एरिया पड़ता है, तो बंदरों का विश्राम करने का स्थल भी है, तो वहाँ पे रात को रह के वहाँ सबसे पहले ये खाना की तलाश में यहीं आते हैं। लेकिन एक कुत्तों की समस्या है, जिसके लिए पीछे नगर निगम ने अपनी बोर्ड बैठक में भी उनकी नसबंदी के लिए एक नई संस्था को करा है और वो लगातार उस काम को कर रहे हैं। और मुझे ऐसी आशा है कि जल्दी कुत्तों पे तो लगाम लग जाएगी। गायों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में गौशाला बना दी गई हैं, कुछ गायों को वहाँ पे भेज दिया गया है, परंतु एक आम समस्या है कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो सुबह शाम गाय का दूध निकाल के उसने सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम उन लोगों से मिलने के, उनसे हाथ जोड़ कर विनती भी करेंगे, अगर जो आप गायों को नहीं खिला सकते तो छोड़ दो, सरकार पालने के तैयार है, बहुत सारे लोग हैं। ये संजय नगर की मेन समस्या यही है कि लोग सुबह शाम दूध निकालते हैं, छोड़ देते हैं। केवल ये नहीं है कि सरकार ही देखेगी, हमें भी देखना है। बिल्कुल। और बंदरों को पकड़ने के लिए भी एक देखो, एक धार्मिक वो है तो थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन बाद बीच बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब पकड़ने के लिए टीम आती है तो देवता कहीं भी कूद के भाग जाते हैं। तो वो एक आम समस्या है, पर उसके लिए भी हम निगम में इस बार पूरी जोर शोर से अपनी बात उठाएंगे। एक जो यहाँ पर बातें चल रही है, सियासी गलियारों की बातें होती हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था डामाडोल हो रही है, चाहे फिर वह किसान आंदोलन के टाइम पर टेनी के पुत्र का किसानों पर गाड़ी चढ़ा देना हो, या मौजूदा समय में अतीक अहमद को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मार दिया जाना हो।
तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से दम भरा जा रहा था, कहीं ना कहीं योगी सरकार उस पर कमतर नज़र आ रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बात का इन चुनावों पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है, चाहे वह मेयर का हो या पार्षद का हो? नहीं, बिल्कुल सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसका फ़र्क एक आम इंसान पर, चाहे वो कोई भी हो, उस पर पड़ता ही पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में आप नहीं कह सकते कि इस समय कानून का राज नहीं है। मैं मानता हूँ कि एक आधा अपवाद हो जाता है वो, या एक भ्रामक प्रचार भी हो जाता है, और पुलिस सुरक्षा में किसी का मर्डर हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो वो उसकी गलती मानते हैं, लेकिन उनके अपने कर्म हैं जिसका उन्हें फल मिल रहा है। मैं इस बात पर भी विश्वास रखता हूँ कि कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। लेकिन कानून व्यवस्था बिल्कुल सुदृढ़ चल रही है। महिलाएं रात में भी घूम रही हैं, हमारी सुरक्षा व्यवस्था भी चल रही है, 112 भी चल रहा है, सब चल रहा है। योगी जी के राज में हम इस बात को नहीं कह सकते कि सुरक्षा में या कानून व्यवस्था में कोई कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लगातार दौरा कर रहे हैं निकाय चुनावों में, वार्ड बाई वार्ड, प्रत्याशी बाई प्रत्याशी, हम सबके पास पहुंच रहे हैं और आपकी राय का, प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा हमें। आपको क्या लगता है कि किस वार्ड से कौन सा प्रत्याशी विजयी बनेगा? वैसे तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बता सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।